शिप्कीला की हैं। वर्षों के इंतजार के बाद शिप्कीला अब पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खुल चुका है। चीन तिब्बत सीमा से सटा शिप्कीला अब पर्यटकों को नया अनुभव देगा। भारतीय नागरिक अपना पहचान पत्र दिखाकर आसानी से भारत तिब्बत की सीमा तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले यहां प्रवेश नहीं दिया जाता था। सैलानियों के यहां पहुंचने से एक तरफ जहां पर्यटन को पंख लगेंगे, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान एक पर्यटन राज्य के रूप में है और अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने बॉर्डर टूरिज्म की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। हम इस समय मौजूद हैं 13,200 फीट की ऊंचाई पर और ये जगह है भारत और तिब्बत सीमा पर। जी मीडिया की टीम इस समय भारत और तिब्बत की सीमा पर है और जो आप सामने स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें देख रहे हैं, ये तिब्बत की सीमा है जिस पर गलत तरीके से चीन ने कब्जा किया हुआ है और पहली बार आजादी के बाद यहाँ आम लोगों के लिए, सैलानियों के लिए इस पॉइंट को खोल दिया गया है। ये शिंकुला है और ला यानी कि दर्रा और शिंकुला पास को पहली बार आज़ादी के बाद आम लोगों के लिए खोला गया है। और आपका बॉर्डर कैसे दिखता है और बॉर्डर पर कैसे भारतीय सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान सेवाएं देते हैं, वो देखने के लिए आप शिंकुला आ सकते हैं। और जिस तरह से हमने जिक्र किया कि 13,200 फीट की ऊंचाई है और सर्दियों के वक्त यहाँ पर तापमान -25 डिग्री तक पहुंच जाता है और अगर गर्मियों की भी बात करें तो भी यहाँ पर रात के वक्त तापमान जो माइनस पर चला जाता है। और यहाँ पहुंचने के लिए जो रोड है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल एक पक्के रोड के जरिए आप शिंकुला पहुंच सकते हैं। और एक और खास बात है कि चंद दूरी पर ही यहाँ से मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है और अब हिमाचल प्रदेश सरकार का ये कहना है कि मानसरोवर यात्रा के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार से भी बात करेगी। साल 1968 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी और इसी पॉइंट पर इंदिरा गांधी यहाँ पर जब आई थी तो इसी वजह से इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। साल 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, आप सभी को मालूम है, और 1964 में ये पोस्ट यहाँ पर बनाई गई थी और 1964 के बाद से आज तक यहाँ पर लगातार जो आईटीबीपी के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इस शिंकुला का है वो ये है कि शिंकुला व्यापार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारत और इस तरफ तिब्बत दोनों के बीच पहले यहाँ व्यापार हुआ करता था, लेकिन जब कोविड-19 आया, कोरोना आया, तो उसके बाद ये व्यापार बंद हो गया और तमाम जो लोग हैं वो भारत की सीमा से जाते थे तिब्बत की तरफ और तिब्बत से 20-25 आइटम्स को एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे और दोनों देशों के बीच खूब जो है वो व्यापार भी चलता था। और अब हिमाचल प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस संबंध में भी केंद्र सरकार से बात करेगी और केंद्र सरकार से बात करने के बाद जो व्यापार दोनों देशों के बीच रुक गया है उस व्यापार को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो शिंकुला मार्ग है, इसे जो खोला गया है, ये आने वाले वक्त में बॉर्डर टूरिज्म की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ आने वाले पर्यटक न सिर्फ बॉर्डर के लोगों का जीवन देख सकेंगे बल्कि ये भी जान सकेंगे कि इतनी विषम परिस्थितियों में कैसे भारतीय सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान उनकी रक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद यहां पहुंचकर बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत की। 9 जून 1968 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के यहां पहुंचने के बाद यहां आकर सेना का साहस बढ़ाने वाले दूसरे बड़े नेता हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार भी इंदिरा गांधी के साथ यहां आए थे। इस मौके पर सुक्खू ने कहा कि ये शुरुआत पहला पड़ाव है। आजादी के बाद पहली बार शिप्कीला दर्रा आम लोगों के लिए खोला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होनी चाहिए। वे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस मामले को उठाएंगे। आज हम यहाँ शिप्कीला दर्रे का अवलोकन भी किया, किन्नौर के लोगों को भी अवलोकन होगा और हिंदुस्तान के सभी पर्यटकों को शिप्कीला आने का मौका मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, व्यापार बहुत लंबे वक्त से रुका है, क्या उसे भी आप बात करेंगे केंद्र सरकार से कि व्यापार शुरू हो दोबारा? देखिए, कोरोना काल के बाद यहाँ व्यापार रुका है। मेरा ये मानना है कि हम व्यापार को शुरू करने की बात करेंगे और उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी व्यापार की मांग को भी माना जाएगा और इस दृष्टिकोण से हम उनको पत्र व्यवहार भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक मानसरोवर यात्रा की बात निकल कर आ रही है, बहुत सुगम होगा और सस्ता भी होगा भक्तों के लिए, क्या उसके बारे में भी बात की जाएगी? देखो, पहला पड़ाव हमारा जो है वो मानसरोवर यात्रा शिप्कीला का था, अब दूसरा पड़ाव मानसरोवर यात्रा का है।
मुझे खुशी है कि यहाँ जानकारी मिली कि 91 किलोमीटर का मानसरोवर यात्रा यहाँ से रह गई है। अगर 2-3 किलोमीटर सड़क दोनों तरफ से भी बन जाएगी तो मानसरोवर यात्रा के लिए ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा। मैं इस बारे में भी पत्र व्यवहार करूंगा। जी सर, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगातार आप ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, गांव के द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इतने पिछड़े हुए इलाके में आए हैं जहाँ पर विकास की कमी है। क्या सोच है मुख्यमंत्री जी इसके पीछे, क्या चाह रही है सरकार? सरकार ये चाह रही है कि पर्यटक बढ़े, इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि हो और बिग हिमालय का आनंद उठाने के लिए देश के पर्यटक आए। देश के पर्यटक शिमला से रामपुर, रामपुर से रिकांगपियो और रिकांगपियो से पू होते हुए शिवकिला आ सकते हैं और जून के महीने में भी बर्फ का आनंद उठा सकते हैं, ठंडी हवाओं का आनंद उठा सकते हैं। ओपन एसी लगाने की जरूरत नहीं है, आप आए और स्वच्छ जलवायु का सदुपयोग करें। साफ हवा से आपके शरीर में नई चेतना भी आती है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आज वो एक ऐतिहासिक क्षण है जबकि पूरे किन्नौर और स्पीति के जो बॉर्डर है, खासकर जो हमारा शिवकिला है, इसको जो है पर्यटकों के लिए, नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। तो इससे जो है जहाँ एक नागरिकों को अपने बॉर्डर पे आने का जो है एक मौका बिना किसी रोक टोक का मिलेगा, दूसरी तरफ जो है पर्यटक के रूप में भी लोग आकर अपने बॉर्डर के आखिरी छोर पे खड़े होकर जो दूसरी तरफ को चाइना का इलाका है उसको देख सकते हैं। अभी जो है स्पीति का जो है कोरिक और ग्यू का बॉर्डर भी आज के दिन से जो है आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है और किन्नौर का जो चितकुल आखिरी गांव है उससे आगे 30-40 किलोमीटर तक का और इलाका जो है टूरिस्टों के लिए, जैसे रानीकंडा है, वहां तक खोला गया है। जी, किन्नौर के जो पुराने लोग रहे वो व्यापार करते थे, कोरोना तक व्यापार होता भी रहा है। व्यापार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह। तो केंद्र सरकार से भी बात करने की आपने लगातार मुद्दा उठाया है। तो क्या अगर बात होती है और व्यापार दोबारा शुरू होता है तो उससे किन्नौर के लोगों को फायदा होगा? नहीं, अब पहले की तरह बड़ा व्यापार तो होता नहीं है। एक लिमिटेड व्यापार जो है चाइना ने परमिट किया है कि यहाँ से कुछ लोग जो है अपना सामान लेकर नीचे जो पहला गांव है शिवकी, वहाँ उनका ट्रेड सेंटर है, वहाँ पर जो सामान हम छोड़ेंगे दूसरे जो सामान लेंगे उनका अदला बदली होता है। तो कोरोना में ये काम भी बंद हो गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दोबारा इस मामले को केंद्र से उठाकर ये जो एक लिमिटेड व्यापार हो रहा है उसको भी खोलेंगे। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शिवकिला आई थी और उस समय जो गांव के प्रधान थे उन्होंने पूह में उन्हें रिसीव किया था और परदादा थे वो एक ऐसे शख्स के जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आपसे तो सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा आपका। नमस्कार, मैं राजेश, प्रधान ग्राम पंचायत पूह। जी, आपके परदादा जी ने रिसीव किया था उस वक्त इंदिरा गांधी को? हाँ जी, उस समय में हमारे परदादा जी ब्लॉक समिति के चेयरमैन हुआ करते थे, जो कि धर्मबाग नेगी जी के नाम से जाने जाते थे और वो अपने समय के इस पूरे क्षेत्र के पहले मैट्रिकुलेट थे जिन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया था। तो उस समय में जब 1968 में इंदिरा गांधी जी का विजिट हुआ था शिवकिला बॉर्डर पर, तो उस समय पूह में उन्होंने उनको रिसीव किया था। तो उनके साथ अपने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी और यशवंत सिंह परमार जी और राजा वीरभद्र सिंह जी भी मौजूद थे इंदिरा गांधी जी के साथ। कभी परदादा जी से या दादाजी से कोई कहानी उस वक्त का या कोई किस्सा आपके साथ साझा किया हो? उस समय हम बहुत छोटे थे और हमारे बाल्यकाल में ही उनका देहांत हो गया था। इसके अलावा अगर इस इलाके की बात की जाए या फिर आपके पूरे जिले की बात की जाए, किन्नौर की एक दुर्गम इलाका है और अगर ये शिवकिला जिस तरह से शुभ खुला है और आपको लगता है कि इसका फायदा यहाँ के लोगों को टूरिज्म के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से मिलेगा? निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा लाभ यहाँ के जनता को होने वाला है और इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ने वाली है और युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा। अगर ये मानसरोवर का अगर रूट अगर शिवकिला से होकर के अगर जाता है तो निश्चित तौर पर इस नजदीक के क्षेत्रों को ही नहीं बल्कि पूरे किन्नौर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भी बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है और इसके लिए हम सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि सरकार इस क्षेत्र में जल्द से जल्द कदम उठाएं और जनता के फायदे के लिए इसको संभव बनाएं। शिवकिला वही स्थान है जिसके नीचे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। शिवकिला समुद्र तल से 13,200 मीटर की ऊंचाई पर है। LAC से इसकी दूरी सिर्फ 200 मीटर की है। शिवकिला में ITBP ने साल 1964 में अपनी पोस्ट तैयार की थी। सर्दियों में यहाँ का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। शिवकिला तक आने के लिए आधार कार्ड और टोकन लेना जरूरी होगा। किन्नौर के खाब में ITBP की चेक पोस्ट पर पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा।
इसके बाद ही पर्यटकों को आगे जाने की इजाजत मिलेगी। अभी तक पर्यटक किन्नौर तक ही आ पाते हैं, लेकिन खाप से आगे जाने वाले पर्यटकों को इजाजत नहीं मिलती थी। अब पर्यटक यहां से 32 किलोमीटर आगे जाकर चीन के बॉर्डर के पास पहुंच सकेंगे। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर टूरिज्म की दिशा में एक बड़ा कदम। जी मीडिया की मौजूदगी 13,200 फीट की ऊंचाई पर, जहां है शिपकिला दर्रा, और ये देखिए यहाँ पर आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है और अब आम लोग यहाँ देख सकते हैं इस जगह को आकर कि कैसे भारतीय सेना और आईटीबीपी रक्षा करती है सीमा की। और खास बात है 13,200 फीट की ऊंचाई पर कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ तिब्बत। जहां आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तिब्बत का बॉर्डर है, जिस पर गलत तरीके से माफ कीजिएगा चीन का कब्जा है, और ये पहाड़ी भारत की है। व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, दोनों देशों के बीच कोरोना तक व्यापार होता रहा और यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी चलता था, जो लंबे वक्त से बंद है। एक और बड़ी बात यह है कि इससे अगर यहाँ पर कैलाश मानसरोवर के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है तो दूरी नाम मात्र की रह जाएगी और इससे जो शिव भक्त हैं उन्हें भी खासा फायदा होगा। शिपकिला पर आईटीबीपी की पोस्ट से पहले यहाँ आखिरी गांव नमग्या है। इस गांव के साथ अन्य इलाके के लोग बड़ी संख्या में तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए भी सीमा पार आते जाते रहे हैं। तिब्बत के साथ भारत के लोगों का अहम व्यापार होता रहा है। पुराने वक्त से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध भी रहे हैं। कोरोना काल के बाद यहाँ व्यापार बंद हो गया। ऐसे में व्यापार को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई जा रही है। इलाके के लोग इसे एक नई सुबह के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बॉर्डर टूरिज्म से उनका भी रोजगार बढ़ेगा। ये देखिए हाथों में तिरंगा लिए ये लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और पहली बार आम लोगों के लिए खुला है और आम लोग खूब मजा यहाँ पर इनका ले रहे हैं। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? ज्ञान सिंह दुबलिंग किन्नौर का हूँ जी। पहली बार ये खुला आम लोगों के लिए, कैसा? बहुत मजेदार बात है जी, हमारा रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के किसानों का बहुत अच्छा रहेगा जी। और ये भी गर्व का विषय है कि कैसे भारत की सेना यहाँ पर रक्षा करती है सीमाओं की। बहुत बढ़िया रक्षा कर रहे हैं जी। यहाँ देखो अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छा है, यहाँ फौज का बड़ा अच्छा। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र राज। क्या लग रहा है आपको, ये आम लोगों के लिए खोला गया है दर्रा, तो कितना फायदा होगा? बहुत बड़ा इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया गया है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। यहाँ के आम लोग जो युवा भी हैं, जो जिनको रोजगार भी नहीं था, उनको लिए एक रोजगार का सुअवसर है ये एक तरह से। साथ ही साथ ट्रेड को भी खोला खोलने की इनकी सिफारिश है ताकि आगे चलकर और ट्रेड से भी हमारी अर्निंग हो सके। ट्रेड खुल जाए तो हमारे हिंदुस्तान अच्छी चीज पर्यटन के आने से अब सभी को मालूम होगा कि पर्यटन आने से यहाँ की सुदृढ़ता और आम जनता को काफी ज्यादा किफायती परिणाम, आम जनता को बिल्कुल फायदा होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर एक कैंप है और इसी के साथ ये यहाँ पर शिपकिला है और यहाँ पर आम लोगों को फायदा होता है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम गोविंद मोयान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वाइस प्रधान ग्राम पंचायत रंडा, जो कि किन्नौर का पहला ही एरिया पड़ता है। तो अब ये आम लोगों के लिए खोल दिया गया दर्रा, तो इससे आप लोगों को क्या लगता है कि आम लोगों को किन्नौर के उनको क्या फायदा होगा? किन्नौर के लिए बहुत ही ये क्या बोलते हैं, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, ताकि यहाँ के लोगों को टूरिज्म के जरिए से लोगों का इनकम जनरेट होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा इसके। मैं हितेश नेगी, मैं जिला परिषद भी हूँ साथ में, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश सरकार का और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी का और साथ में हमारे माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी का, हमारे मंत्री जी का, कि जो इनके एक अथात प्रयासों के वजह से यहाँ बॉर्डर में आने का एक आप लोगों को क्या फायदा लगता है कि अगर ये खुलेगा दर्रा? बहुत फायदा है इससे। तो एक तो हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो जाएगी और यहाँ मतलब कि होटल ज्यादा खुलेंगे और उससे आने वाले वक्त में पर्यटन का बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा हमारे को और बहुत इकोनॉमी तो बहुत बूस्ट हो जाएगा इससे। ये सबसे मेन इशू है। आप लोगों का जो व्यापार है वो बंद है लंबे वक्त से तिब्बत के साथ, वो भी कोविड के बाद, कोविड 2021 के बाद कोविड से बंद हुआ था और आज भी यहाँ पे माननीय हमारे मंत्री जी ने सीएम साहब के सामने ये पक्ष भी रखा कि इसको दोबारा खोला जाए और सीएम साहब ने भी खुद ने आज हम सबको ये कहा कि वो जाके बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से। धन्यवाद। तो किन्नौर की महिलाएं खूबसूरत लिबास में, क्या नाम है? चेरिंग। ये जो खुल गया शिपकिला, इससे क्या फायदा होगा आप लोगों को? यहाँ पर टूरिज्म आएंगे और गांव के मतलब सभी मतलब सारे लोगों को फायदा होंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तंजीन। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा।
इधर देखिए, इस तरफ को साधारण बातचीत है। अगर ये अब शुरू हो गया है आम लोगों के लिए, आप लोगों को फायदा होगा इससे? फायदा तो बहुत होगा ना, बेरोजगार के मार्ग खुलेंगे सबको, जिसने अपने बिजनेस खोलना है उसमें भी फायदा है। यहाँ के गांव लोकल वालों को बहुत फायदा है, इससे फायदा भी है, अब नुकसान का तो पता नहीं बात है। आपका क्या नाम क्या ही है? होगा। आपका क्या नाम है? मेरा सरस्वती। आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरा 67। अच्छा, तो पहली बार ये खुला है आम लोगों के लिए दर्रा, तो क्या फायदा लग रहा है आपको, इस लोगों को होगा? हमारे घर में पड़े हुए बच्चे सारा हर कहीं ऐसे ही कुछ न कुछ बिजनेस करे बच्चे और रोजगार आए, और यहाँ बच्चों को कहीं इसी एरिया में कुछ न कुछ करने का मौका मिले। आप लोग बहुत दुर्गम जीवन जीते हैं, यहाँ बहुत परेशानी रहती है, तो फिर परेशानी रहती है। हाँ जी, परेशानी है, अब खुल गया तो अच्छी बात है। हम भी करेंगे, अपने बच्चों को बिजनेस के लिए आगे भेजेंगे, कुछ न कुछ करें, बच्चों को थोड़ा बहुत इनकम आए, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आपने सुना, ये आम लोग हैं और इनसे बातचीत करके हमने सुना है कि क्या फायदा लोगों को होगा। ये देखिए, हाथों में तिरंगा लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये इस समय मौजूद हैं भारत और तिब्बत की सीमा पर। कुछ नारा लगा रहे हैं। क्या नारा लगा रहे हैं साहब? सर, हम लगा रहे हैं अपने देश का नारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसा महसूस करते हैं? भारतीय सेना इस तरह से हमें यहाँ पे सुरक्षा देती है और इनकी वजह से हम खुली हवा में सांस लेते, क्या महसूस होता है? हमें एकदम बिल्कुल खुले आजादी और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे अब यहाँ पे शिव किला टॉप खुल गया है, तो यहाँ पे अब टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारी जो आर्थिकी है और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, HRTC है और टूरिज्म का जो भी है आय के साधन खुल जाएंगे। इससे हमारी जो है हिमाचल की जो है उन्नति होगी। तो भारत माता की जय। शिवकिला से किन्नौर जिले के लोग घोड़े पर सवार होकर सीमा पार करके तिब्बत पहुंचते थे। व्यापार का ये मुख्य रास्ता था। किन्नौर के लोग चावल, गुड़, नारियल का तेल, रिफाइंड तेल और दाल समेत अन्य सामान लेकर तिब्बत जाते थे। इस सामान के बदले लोग तिब्बत से चिग्गू नस्ल के बकरे, सूखा पनीर, याक, घोड़े, ऊन, मक्खन, चाइनीज क्रॉकरी और थर्मस आदि लेकर आते थे। ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हिमाचल की संस्कृति, साहस और शांति से जुड़ने का एक द्वार है। शिवकिला न सिर्फ सैलानियों का स्वागत करेगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी एक नया जीवन देगा। किन्नौर के पर्यटन और स्थानीय उत्पादों के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। किन्नौर से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट, जी मीडिया।